रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। ये लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा ये हेडलाइन देख लीजिए। यूपी सबसे महंगा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगह धंसा। गडकरी ने अमेरिका के जैसा बताया था। बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी को ठेका मिला। यह कहानी उत्तर प्रदेश के इतिहास में बने सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की है। 4200 करोड़ रुपया उड़ाया गया है इस सड़क पर। इसके बाद क्या कहने को कुछ बच जाता है। अगर ठीक से जांच हुई तो भारत में बन रहे एक्सप्रेसवे दुनिया के सबसे बड़े हाईवे घोटाले निकलेंगे। अगर कोई नैतिक प्रधानमंत्री होता ना तो नितिन गडकरी का केवल इस्तीफा ही नहीं लेता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल में डाल चुका होता। सीबीआई की जांच चल रही होती। इसी सब काम के लिए सीबीआई होती है। 13 जुलाई 2026 को नरेंद्र मोदी के इथेनॉल के प्यासे सड़क मंत्री ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा था, उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे। यह वचन मैं आपको देना चाहता हूं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बिल्कुल यही झूठ बोला था नितिन गडकरी ने। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों बयान हैं फेंकने के नितिन गडकरी की बकवासों और इस देश के गरीब लोगों को लूटने के लिए की गई उदंडताओं के। क्या नितिन गडकरी को इसी हाईवे पर खींच कर लाया नहीं जाना चाहिए? लेकिन कितने हाईवे पर खींचेंगे? हाईवे और एक्सप्रेसवे के नाम पर अरबपति यार दोस्तों का खजाना भरने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से बार बार झूठ बोला। वो स्पेस टेक्नोलॉजी से जमीन पर सड़क बनाने वाले दुनिया के पहले नेता हैं। हालत यह है कि उद्घाटन के 18 दिन में ही केवल 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 84 जगहों पर धंस चुका है। इस सड़क पर चलने के लिए हर किलोमीटर पर कंपनी को आपको 4 रुपए 36 पैसे टोल चुकाना पड़ेगा। मतलब अगर सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो ईंधन से ज्यादा टोल लूटा जाएगा आपसे। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का यही इंतजाम है। और इस लूट के एवज में राहगीरों को नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी के साथ मिलकर मौत और हादसे के गड्ढे और दरारें तोहफे में गिफ्ट की हैं। अब तो सड़क से गुजरने वाले ज्यादातर लोग बोलते हुए निकलते हैं कि असल में यह पूरी सड़क भारत की जनता से लूट का पोस्टर है, जिसके नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी। लेकिन मोदी भी मौज में है, नितिन गडकरी के बेटे भी मौज में हैं, नोट छापे जा रहे हैं और सड़क बनाने वाले बीजेपी सांसद के भाई के लिए तो सरकार ने टकसाल ही खोल दिया। जितना नोट छापना हो छाप लो। हालत यह है कि एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पर 39 जगह पैच वर्क किया जा चुका है। वहीं लखनऊ लेन पर 45 जगह मरम्मत की जा चुकी है। यानी पूरे एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की वजह से अभी तक ही 84 जगह पर मरम्मत करनी पड़ी और बढ़ेगा। ये लखनऊ से उन्नाव जाने वाली लेन को इजराइल खेड़ा पर फिर से बंद करना पड़ा क्योंकि वहां दोबारा गड्ढा हो गया। मुसाफिरों को जान हथेली पर लेकर रॉन्ग साइड से सफर करना पड़ रहा है टोल चुकाने के बाद। और यह हुक्म खुद सरकार का है। सुनिए, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले मुसाफिर एक तरफ से 350 रुपए का मोदी गडकरी टैक्स चुकाकर बातें क्या करते हैं। योगी, मोदी और गडकरी की खिल्ली उड़ाते हैं। एक्सप्रेसवे काफी लंबी धसी है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर एक्सप्रेसवे काफी लंबी धसी, देखो तगड़ा काम चल रहा है। हाँ, अरे पूरा वही सब तो लूट मार चल रही है। सब लूट लिए ना। ये देखो, अरे गजब यार, पूरा मिट्टी खोद के पूरा बना रहे हैं। इसका तो उतर के वीडियो बनाने वाला था। अरे छोड़ो, क्या बनाओगे, चलो पूरी गवर्नमेंट एक वीडियो बनावे वाला है। कचड़ा सरकार, देख लो सब, देख लो भ्रष्टाचार मचा है। मात्र 17 दिन नहीं चला पूरा। अब्दुल को टाइट करने की छिछोरी सोच में फंसे हुए योगी आदित्यनाथ अपनी नाक के नीचे हो रहे हजारों करोड़ की बंदरबांट को न देख सके न रोक सके, क्योंकि सारा पैसा भाजपा नेताओं के खानदान की जेब में जा रहा था। और भाजपा का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं होता, सनातन पर उपकार होता है। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बने इलाके में 100 मीटर की सड़क दोबारा बनाई गई। यहां से 400 मीटर आगे भी डामर गिट्टी डालकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया गया।
कानपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली दूसरी लेन पर काम कर रहे मजदूर खुद मजाक उड़ा रहे हैं कि सरकार सड़क नहीं बना रही है, जनता को लूट रही है। यहीं पर 30 जुलाई को गिट्टी से लदे एक ट्रक का पहिया सड़क में धंस गया था। पहिया बाहर निकाला गया तो पूरा ट्रक पलट गया। वाह रे हाईवे! नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहां करीब 1000 स्क्वायर फीट एरिया की सड़क को उखाड़ा, 2 फीट गड्ढा किया और उसको फिर से बनाया। लेकिन कमाल देखिए मोदी और गडकरी का, 12 घंटे बाद उसी जगह पर फिर से दरार आ गई। ट्रक ड्राइवर और मरम्मत के काम में लगे मजदूर कहते हैं ये लोग हमारे सामने ही 2 इंच गिट्टी और 2 इंच डामर डालकर सड़क बना दे रहे हैं। इसमें पब्लिक का पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है। इस जगह से आगे करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क पर 18 पॉइंट पर सड़क दोबारा बनाई गई। 45 किलोमीटर के बोर्ड के पास करीब 1000 वर्ग फुट सड़क के ऊपरी हिस्से को फिर से उखाड़ा गया। बनाने वाले खुद कहते हैं कि ऐसे तो गांव की सड़क में नहीं बनाते, एक्सप्रेसवे जाने दीजिए हुजूर। आजाद नगर से 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पता चलता है कि NHAI ने यहां 3 से 4 दिन पहले ही दोबारा सड़क बनाई है, लेकिन हालात फिर से वैसे हो गए। 10 किलोमीटर की सड़क पर 8 जगह सड़क का फिर से सत्यानाश हो चुका है। कई कई जगहों पर तो 1-1 फीट गड्ढा हो गया, जबकि कुछ ही दिन पहले दोबारा सड़क बनाई गई है। कई सड़क निर्माण प्रोजेक्ट की निगरानी कर चुके इंजीनियर कहते हैं पहले एक्सप्रेसवे घोटाला हुआ और अब मरम्मत घोटाला हो रहा है, क्योंकि मरम्मत से काम चलने वाला है नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इंजीनियर कहते हैं हर दिन एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं धंस रहा है। इसका मतलब इसे बनाने में घोर लापरवाही बरती गई। अब अगर इसको सचमुच में ठीक करना है तो पत्थर मिट्टी के मिश्रण और मोटे पत्थर की मौजूदा लेयर को हटाना पड़ेगा और इसको फिर से बनाना पड़ेगा। यह लंबा काम है और लंबा समय लगेगा। सरकार की नीयत ऐसी है नहीं। जितनी लंबी सड़क उतना लंबा घोटाला। समझ में नहीं आता कि सड़क ज्यादा लंबी है या घोटाला ज्यादा लंबा है, क्योंकि 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी 1 किलोमीटर पर लगभग 72-73 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं उसमें यह सबसे महंगा है। इसका टोल भी सबसे महंगा है। हाईवे पर एक तरफ के सफर में 95 रुपए टोल लगता था, एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपए हो गया। दोनों तरफ से आने जाने का 415 रुपए वसूला जा रहा है। अब इस लूट के पीछे के चेहरों को भी जान लीजिए, पहचान लीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को PNC इंफ्राटेक कंपनी ने बनाया है। कंपनी के मालिक भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन है। वो भी कट्टर सनातनी भाजपाई। जैन है तो क्या हुआ, सनातनी है। लेकिन इस सड़क के पहले दिन से भाजपा सांसद के भाई साहब खेल कर रहे थे और सरकार खेल कर रही थी। नतीजा 23 फरवरी 2022 को प्रदीप जैन को एक्सप्रेसवे का ठेका मिला था और केवल 2.5 साल बाद अज्ञात आसमानी कारणों से अक्टूबर 2024 को कंपनी पर नए टेंडर में भाग लेने पर बैन लगा दिया गया। साथ ही इसकी 2 सहायक कंपनियां PNC खजुराहो हाईवेज और PNC बुंदेलखंड हाईवेज को भी बैन कर दिया गया। असल में CBI में एक मामला दर्ज हुआ था कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने NHAI के अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की। आरोप बेहद संगीन थे। भाई भाजपा का सांसद ना होता ना तो प्रदीप जैन जेल में पड़े होते। सड़क बनाने का काम तो छीन ही लिया जाता, लेकिन सनातन की सेवा में मोदी सरकार ने 1 साल बाद ही बैन हटा लिया। नतीजा आप देख रहे हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का मतलब हो चुका है जनता की जेब काटने का लाइसेंस। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।